तो कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1-2 करवा दिया था, है ना। कक्षा 9 1-2 करवा दिया था और अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको यह याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए उसको C है और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है ना। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप लोग किस प्रकार करेंगे। मतलब जो है वृत्त की परिधि C उसको मान लें, व्यास उसका D होता है, तो इसका अनुपात हो गया पाई बराबर C/D। अब C/D कैसे, क्योंकि परिधि वृत्त की परिधि 2πr होती है ना। C/D बराबर तो अब D व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दोनों गुना होता है, तो 2r होगा, तो 2 कट गया, r कट गया, तो पाई बचा ना, इसलिए लिखा है पाई बराबर C/D। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन C/D अनुपात है तो ये परिमेय संख्या होगा, तो ये इसके बराबर है, पाई के बराबर है, तो ये भी इसका मतलब पाई एक परिमेय संख्या होगी, तो होती है परिमेय संख्या, तो इस बात का अंतर्विरोध होता है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे ये आपको इसमें बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसके हिसाब से परिमेय होना चाहिए, तो ये क्यों है, कैसे है, इस तथ्य का जो अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है ये हमको दिखाना है ना। तो आप देखिए, हम जानते हैं इसका उत्तर में 2 लाइन इसके कारण आपको लिखना है ना। इसका आंसर जो है 2 लाइन में इसका कारण आपको लिखना है। पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/D होता है, ठीक है। यह जो लिखा हुआ है पाई बराबर C/D, यह वृत्त की परिधि और है ना व्यास का अनुपात है, व्यास का अनुपात है, व्यास का पाई बराबर C/D। C क्या है, वृत्त की परिधि है, D क्या है, वृत्त का व्यास है, तो पाई/D जो है आपका अनुपात हो गया, यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, ठीक है। अनुपात है जहाँ C/D बराबर पाई, जहाँ C/D बराबर पाई है ना। C/D बराबर पाई, या पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 होता है ना। तो आप पाई बचेगा, पाई का मान रख सकते हैं, पाई का मान 22/7 है ना। तो C/D बराबर 22/7 हो गया, है ना। यह जो है C/D बराबर 22/7, यह सिर्फ पाई का अनुमानित मान है। कैसा मान है, अनुमानित मान है ना। यह जो है C/D बराबर 22/7, यह सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है ना। और जिसका दशमलव प्रसार या दशमलव मान अनवशानी आपको बताया था, अनवशानी अनावर्ती होता है ना। अनवशानी अनावर्ती प्रसार होता है, यहाँ पे प्रसार शब्द बढ़ा सकते हैं, प्रसार होता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया भैया। पाई बराबर C/D, यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, जहाँ C/D बराबर मान हमने आपको अभी रख के दिखाया था, तो पाई बचता, पाई का मान 22/7 जो है यह सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है। यहाँ लिख लीजिए, अनुमानित मान होता है, ठीक है। यह सिर्फ
पाई का अनुमानित मान होता है और जिसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है, और जो जिसका प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये इसका रीजन था जो हमने आप लोगों तक पहुंचाया, आप लोगों को बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखेंगे आप लोग इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि लिखा हुआ है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा हमने पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, वहाँ हम लोग पूर्णांकों को दिखाते थे। यहाँ पे आपको √9.3 का मान जो है वो संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा कितनी खींचेंगे? 9.3 है तो ए बी, ये आप 9.3 की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ए बी एक 9.3 की रेखा आप खींचेंगे। इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे? 1 सेंटीमीटर। ये आपकी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसके बाद इसका लंबार्धक खींचेंगे। अब जो ए और सी आपको प्राप्त हुआ है, समझ लीजिए इस तरह के सवाल कोई दूसरा भी होगा, उसे आपको ऐसे ही करना है। अंडर रूट में 9.3, 8.4, 8.5 या 7.5 या 4.5 कोई भी संख्या अंडर रूट में दशमलव वाली है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आप लोग उसको ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो जितनी आपको दी होगी उतनी की आप एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की रेखा आप आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए सी जो रेखा हो इसका लंबार्धक खींचेंगे। इसको लंबार्धक खींचेंगे तो इसको अर्धवृत्त बना लेंगे ऐसे ऐसे, है ना। इसका लंबार्धक खींचेंगे तो मान लीजिए ओ पर आ गया सेंटर इसका, है ना। ये जो वृत्त खींचा उसका केंद्र कौन हो गया? ओ हो गया। ठीक है, आप ए सी का लंबार्धक खींचेंगे पहले, है ना। तो लंबार्धक खींचेंगे तो ये आपको ओ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, लंबार्धक खींचने के लिए क्या करते? ए पर रखा, ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया, है ना। नीचे चाप लगाया, फिर सी पे रखेंगे, ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया, जहाँ पे रेखा काटेगी ऐसे आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आपका लंबार्धक हो जाएगा। फिर ओ पे प्रकार रखेंगे, ए से दूरी लेंगे या सी की दूरी लेंगे और ये अर्धवृत्त बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी पर एक लंब डालेंगे, है ना। बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लंब डालेंगे, ये सीधा बिल्कुल ये 90 डिग्री का आपका होगा। बी पे एक लंब डालेंगे। ठीक है, ये आपका बिंदु डी हो जाएगा। अब प्रकाल में बी डी दूरी लेकर अब प्रकाल में बी पे प्रकाल रखेंगे, डी तक उसको फैलाएंगे, बी डी का चाप लेके कैसे लगाएंगे? ऐसे, जो इस रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु ई पे काटेगा, है ना। इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो ई पे काटेगा। ये बी ई और या बी डी जो है यही आपकी अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये बी डी जितनी होगी, जब चाप लिया है तो वही दूरी आपको बी ई प्राप्त होगी। तो बी डी और बी ई दोनों बराबर होंगी और ये आपको अंडर रूट 9.3 को निरूपित करेगी, दिखाएगी। ठीक है, तो ये आपका चित्र बन गया। इसमें आप लिखेंगे, है ना। इसमें आपको लिखना भी है। देखिए ऐसे इसका अर्धक करने के लिए आप ऐसे बना लेंगे। हम मिटाले दे रहे हैं, अब हम लिखेंगे थ्योरी इसकी। नंबर 1 डाल लेंगे या आंसर डाल के इसका चित्र बना लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? एक ए बी एक, हाँ, ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पूर्णविराम बी को 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया। ठीक है, ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बी को 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया। ठीक है, फिर ए सी का लंबार्धक ए सी का लंबार्धक खींचा जो बिंदु ओ पर है। ठीक है, ओ ए त्रिज्या लेकर, इस थ्योरी में लिखनी है, लेकर एक
अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, तथा B पर एक लंब खींचा, लंब खींचा, B पर एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त को D पर काटता है, D पर काटता है, ठीक है, D पर काटता है। BD त्रिज्या से एक चाप लगाया जो बिंदु E पर मिलता है, E पर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार BD बराबर BE और बराबर अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर, ये आपका जो है इसका पूरा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग संख्या रेखा पर दशमलव वाली संख्याओं को अंडर रूट 9.3 हो या अंडर रूट 9.4 हो या अंडर रूट 8.5 हो, अंडर रूट 7.5 हो, जो भी होगा, जैसा भी होगा उसको आप इस तरह बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जितनी दूरी, जितना यहाँ अंडर रूट में लिखा है उतनी ही रेखा आपको पहले खींचनी है, फिर 1 सेंटीमीटर रेखा बढ़ा लेंगे, फिर इस AC रेखा का लंबार्धक खींचेंगे, बिंदु O प्राप्त होगा, A की त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त बनाएंगे, है ना। अर्धवृत्त बनने के बाद B पे एक लंब खींचेंगे जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटेगा, फिर BD त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को E पर काटती है, तो BD बराबर BE होगी क्योंकि वही त्रिज्या से चाप बना हुआ है, और ये BE कह लीजिए या BD कह लीजिए, तो ये बिंदु E जो है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो आप लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये कुछ दिए हुई ही संख्याएं है ना, इनके हरों का हमें परिमेयकरण करना है। तो देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर में संख्या होती है उसी में प्लस की है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस की, उसी से उसमें ऊपर नीचे आंसर में गुणा कर देते हैं। तो पहले का उत्तर देखिएगा 1/√7, तो √7 लिखी हुई है, तो √7 हर में कितना है, √7 है, तो √7 का परिमेयकरण करने का मतलब, हर का परिमेयकरण करने का मतलब यह है कि हर से आपको अंडर रूट हटाना है, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब हर से आपको अंडर रूट हटाना है। तो √7 हर में था, तो √7 से अंश और हर में हमने गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया √7 एक कम √7, नीचे हो गया √7, 7 की गुणा हो गई खाली 7, तो ये आ गया अंडर रूट 7/7। इसके बाद दूसरा आप लोग देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे 1/√7 माइनस √6, तो इसमें देखो माइनस है, तो एक इसको √7 प्लस √6 से अंश और हर में आप गुणा कर देंगे, तो ऊपर 1 है तो 1 से गुणा करने पे कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा, नीचे सूत्र हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे। तो इसमें आपका ये जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है a² माइनस b² के, तो √7 प्लस √6 नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 से 6 गया तो बचा 1। तो इस प्रकार बटे 1 लिखें या ना लिखें, 1 से भाग करने पे कुछ नहीं होता है, संख्या पे कोई अंतर नहीं होता, तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला 1/√5 प्लस √2, तो इसका हर का परिमेय करेंगे, तो √5 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, है ना, तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, हर का परिमेयकरण करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी होगा, a² माइनस b² हो गया, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर। किसी भी रूट वाली संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो √5 माइनस √2, 5 से 2 गया तो बटे 3 है, आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे 1/√7 माइनस 2, इसमें गुणा करेंगे √7 प्लस 2 से, अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो अंडर रूट 7 प्लस 2 हर में हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 7 प्लस 2 और 7 से 4 गया तो भैया बचा 3। तो इस तरह आपने देखा कि हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं। ये कुछ संख्याएं दी गई थी परिमेय जिनका, है ना, कुछ संख्याएं दी गई थी जिनका हमने हर का परिमेयकरण किया, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.5 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 1.6 के साथ। उसमें 2-3 सवाल ही हैं, है ना, अंशों को जोड़ना घटाना है, हर घातों में दिया हुआ घातांक के नियम लगेंगे। छोटी एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।